लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कैसे एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो। उसने देश के सामने ये खोल के बेनकाब कर दिया हो कि कैसे आतंकी विकास दुबे के साथ भाजपा नेताओं के तार जुड़े हुए हों, या उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा कोरोना के आंकड़े छुपाने का मामला हो। हर मोर्चे पर सरकार को आड़े हाथों लेने वाले आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की आवाज को दबाने के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार कभी इन पर मुकदमा दर्ज कराती है तो कभी इनकी पेंशन रोक देती है। और यह इतनी बड़ी खबर है जिसको गोदी मीडिया पूरी तरह से गायब करके रखती है। दोस्तों, यूपी सरकार बहुत ही कम आंकड़े बता रही थी और अपने आंकड़े छिपा रही थी, जिसको बेनकाब किया था सूर्य प्रताप सिंह ने। यह कहा था नो टेस्टिंग नो कोरोना के फॉर्मूले पे चल रही है योगी सरकार। 23 करोड़ के प्रदेश के अंदर, 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में कुल 21,000 टेस्टिंग हुई है। इसके बाद से हंगामा हो गया था और इसको बेनकाब करने वाले सूर्य प्रताप सिंह थे, जिसके बाद यूपी सरकार ने भी कहा था कि हमारी टेस्टिंग बहुत कम है, जिसको हमको सुधारना पड़ेगा और सुधारने की बहुत जरूरत है। लेकिन इस एक्सपोज के बाद इनके ऊपर एफआईआर कर दी गई। एफआईआर करने के बाद ये जब मीडिया से रूबरू हुए तो उसको दिखाया नहीं गया, लेकिन सोशल मीडिया पे जो इनकी क्लिप वायरल है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे इनकी पहले पेंशन रोकी गई 5 महीने, जब इन्होंने गदर किया तो उसको रिलीज कर दिया गया, वापस दी जाने लगी, और कैसे फिर उसके बाद इनकी आवाज को दबाने के लिए मुकदमा दर्ज किया। सुनिए आप। सत्ता से सवाल पूछना देशद्रोह है आज के जमाने में। जब मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरी पेंशन आपने 5 महीने से बिना किसी दोष के रोक दी, उसके बाद जब मैंने आवाज उठाई तो उसको जारी कर दिया। अगर मैं दोषी था तो जारी क्यों किया? अगर पेंशन मेरी इसलिए रोकी गई ताकि मेरी आवाज बंद हो जाए, मुझे डरा दिया जाए, उसके बाद फिर ना डरने पे फिर एफआईआर दर्ज करा दिया। तो मैं तो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हूं, प्रमुख सचिव रहा हूं। अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो सामान्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों, सैनिकों, शिक्षकों, इनके साथ क्या हो रहा होगा? कितना की पेंशन रुकी होगी, खाली अकेली मेरी नहीं। दोस्तों, जब आप इनके ट्विटर की टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इनसे भाजपा की सरकार बहुत डरी हुई है। आप इनके हर ट्वीट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार बेनकाब होती दिखती है, भाजपा की सरकार। जैसे कि इन्होंने यूपी सरकार ने दावा किया, ट्विटर के ऊपर उनका ट्वीट, उनकी खबर आई कि योगी सरकार ने 1 लाख टीम गठित की हैं। इन्होंने तब फौरन तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी और उस बताया कि 1 लाख टीम और टेस्टिंग 21,000 कैसे संभव है, जिससे कि एक झूठ पकड़ा गया। और ऐसे ही आगे भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने आज अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले लिखा था, जब विकास दुबे का मामला था, जो बहुत चुभते हैं इनके ट्वीट योगी सरकार को। ना विकास दुबे मिला, ना उसके पनाहगार मिले, ना अंदर छिपे गद्दारों की सही पहचान हुई, पर अखबारों ने योगी जी की इतनी तारीफ कर दी है मानो केस सॉल्व भी हो गया है। ऐसे लोगों को रातों में नींद कैसे आती है? क्योंकि आप सबको मालूम है विकास दुबे मिला नहीं है। पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो लगी हुई है एक अपराधी, आरोपी, आतंकी को ढूंढने में, उसका घर गिरा दिया गया ताकि कोई और सबूत भी शायद मिट जाए, लोगों का कहना यह है। इसके ऊपर इन्होंने तंज किया, जिससे बहुत तकलीफ योगी सरकार को। इन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। इससे पहले जब 59 ऐप्स को बैन किया गया था, इन्होंने एक ट्वीट किया था, वो सुनाता हूं आपको। लगता है पेटीएम ने भाजपा व पीएम केयर फंड में बड़ा चंदा दिया है। 59 ऐप्स के साथ इसे बंद करने में शर्म क्यों कर रही है सरकार? चीनी कंपनी अलीबाबा और भाजपा का क्या संबंध है? जिससे कि बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है कि भाई अगर आपने ये किया तो ये क्यों नहीं किया। इनके हर ट्वीट सरकार की नींद उड़ा देते हैं, जिससे सरकार इतनी परेशान होकर इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके इनकी आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन ये कितना तानाशाही वाला रवैया है। आप सोचिए, जो पार्टी इमरजेंसी पर रोती हो उसने किस तरह से एक कायबाना तौर के ऊपर इमरजेंसी लगाई हुई है जहां बोलना मना है। अगर कोई बोलेगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। इन्होंने कहा था इसके ऊपर एक पूरा का पूरा जो 59,000 सहायक शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ था उस पर इनका ट्वीट था। आतंकवादियों तक को कब्र से खोद कर निकालने का दावा करने वाली यूपी पुलिस एक छोटे से भाजपा नेता चंद्रमा यादव को नहीं पकड़ पा रही है। वही चंद्रमा यादव जिसने 59,000 सहायक
शिक्षा भर्ती घोटाले में करोड़ों का गबन किया है। छात्रों, याद रखना, असली अपराधी चंद्रमा नहीं, उसे बचाने वाले हैं। इसके बाद इसे बहुत हंगामा रहता है। हर रोज कोशिश होती है मोदी सरकार, योगी सरकार की कि कैसे इनकी आवाज को दबाया जाए, लेकिन ये उतनी ही मुकरता से दोबारा आते हैं और सोशल मीडिया पर फिर सरकार के पोल खोल अभियान शुरू कर देते हैं, जिससे कि योगी सरकार, मोदी सरकार को समझ में अब नहीं आ रहा है कि करें तो वो करें क्या। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है, हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि कैसे एक IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन मजबूर हो गए अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए। IAS का पद जिसको हासिल करने के लिए रात दिन पढ़ाई करके मेहनत करते हैं लोग, उस पद को छोड़ दिया कन्नन गोपीनाथन ने। जब उनका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, उनको कहा गया कि आप ज्वाइन कीजिए। एक इंसान अपने लिए इस्तीफा दे रहा है, उसे नहीं करना, उससे कहा गया ज्वाइन कीजिए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उन पर भी FIR कर दी और उनके ऊपर भी FIR करके कार्रवाई करके उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। दोस्तों, एक और मिसाल अभी सामने आई थी। CA NRC के वक्त IPS अधिकारी IG के पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, महाराष्ट्र के अब्दुल रहमान। उनके ऊपर भी केस दर्ज हो गया और उनको भी इस तरह से प्रताड़ित किया गया। मुझे समझ में नहीं आता आपातकाल की बात भाजपा क्यों करती है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, बिना सूचित किए, बिना कोई आदेश निकाले एक आपातकाल ये भी तो चल रहा है, जहां पे हर किसी की आवाज दबाने के लिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का नेता हो, उसकी आवाज दबाने के लिए FIR का सहारा लिया जाता है। और कैसे एक तरह से कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। कभी विनोद दुआ साहब पे FIR होती है तो कभी किसी और पे FIR होती है। ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा और ये किस तरह से आवाज को दबाने की कोशिश है। आपको आवाज उठानी पड़ेगी। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां से आप आवाज उठा सकते हैं, ताकि इन लोगों की आवाज जो आपके लिए, हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, ये और मजबूत हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव TV न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा काम आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।